अरे उनके कपड़े भी निकालने। अरे छोटू। जी भाभी। जरा ध्यान देना, मैं अभी आई 2 मिनट। जी भाभी। अरे मैं भूल गई। बहू, बहू। आई बाबूजी, तू देख लेना। जी भाभी। और दाल का तड़का भी लगा देना, ठीक है? जी भाभी। बाबूजी आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, बहू मेरा नहाने का पानी गर्म हो गया। हाँ वो गर्म हो गया बाबूजी, वो बस निकलने वाले हैं, फिर मैं आपको नहला देती हूँ। ठीक है बहू। सुनो बहू। हाँ जी बाबूजी। मेरी सुबह की दवा का टाइम हो गया, खिला दो। हाँ जी। सुबह की दवा मिल नहीं रही है बाबूजी। बहू। हाँ जी। वहीं नीचे कहीं गिर गई होगी। अच्छा। मिल गई दवा। बहू। हाँ जी। पहले मुझे बिठा दो। हाँ बाबूजी। आराम से। बस बैठ जाइए आराम से। मैं पानी लेके आती हूँ। आ कीजिए। आप आराम कीजिए बाबूजी, उनके जाने के बाद मैं आपको नहलाती हूँ। हाँ। हाँ? रेनू, रेनू, कहाँ रह गई थी? कब से तुम्हें आवाज दे रहा हूँ, मुझे लेट हो रहा है। बाबूजी ने बुलाया था। पता है, जब तुमसे शादी हुई थी ना, तो मुझे लगा नहीं था कि तुम मेरा इतना साथ दोगी, लेकिन इन 6 महीनों में तुमने ना सिर्फ मेरा बल्कि इस घर का और बाबूजी का भी बहुत ख्याल रखा है। सो थैंक यू फॉर एवरीथिंग। अब लेट नहीं हो रहा? सॉरी, ये पैसे रख लो घर खर्च के लिए, और कुछ भी काम हो तो छोटू को बोलना, ठीक है? हाँ, मैं चलता हूँ। चलो। अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताइए आप वापस कब आ रहे हैं? पता नहीं, अभी कुछ कह नहीं सकते। 2 दिन भी लग सकते हैं और 3 दिन भी। बस मैं इस बार थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करूंगा। कोशिश करना प्लीज। बाय। जल्दी आना। अरे बाबूजी को नहलाना था। बाबूजी आपका खाना लगा दूं? आपको भूख लगी होगी। बहू, मेरी तबीयत कुछ अजीब सी लग रही है। देखो मुझे बुखार तो नहीं है कहीं?
नहीं, सब कुछ ठीक तो है। आपको ऐसा लग रहा है। मैं खाने के साथ आपको दवा खिला देती हूँ। अच्छा अच्छा, अभी खाने का मन नहीं हो रहा, थोड़ी देर में खाऊं। ठीक है बाबूजी। छोटू, जी भाभी। इधर आओ। हाँ भाभी। बाबूजी को पार्क में घुमा लाओ। ठीक है भाभी, अभी ले जाता हूँ। हाय रेनू, कैसी हो? बाबूजी कैसे हैं? उनका ख्याल तो रख रही हो ना? मैं ठीक हूँ और बाबूजी का भी अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। आप बताइए, वहाँ सब कुछ कैसा है? यहाँ भी सब मस्त है। आज की मीटिंग बहुत अच्छी रही। आप बस जल्दी से अपना काम खत्म करिए और यहाँ वापस आ जाइए। आपके बिना मन नहीं लगता है मेरा। मैं समझता हूँ। अच्छा, एक काम की बात तो मैं भूल गया। मैंने अलमारी में ना कुछ पैसे रखे हैं, तकरीबन 10,000 रुपए। एक मेरा दोस्त है अनिल, वो आएगा, उसे वो पैसे दे देना, ठीक है? ठीक है, मैं दे दूंगी। अरे बातों बातों में मैं तो भूल ही गई। बाबूजी को खाना भी खिलाना है और उनको दवाई भी देनी है। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, तुम जाओ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू। बाय, टेक केयर। अच्छा यार, एक बात बताओ, अभी 6 महीने पहले तुम्हारी शादी हुई है, तब से तुम मेरे साथ ही काम पर लगे हो। कभी इस शहर तो कभी उस शहर, नई नई शादी और बेबी का सुख छोड़कर। सब ठीक तो है ना? तू भी ना यार, कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। अरे बता ना यार, दोस्तों से क्या शर्माना। अब क्या बताऊं यार, ये सब जो कर रहा हूं ना, उसी के लिए तो है। मतलब मेरे और उसके फ्यूचर के लिए तो कर रहा हूं ना। अब बाबूजी के कहने पे मैंने जल्दी जल्दी में शादी कर ली। अब घर का ख्याल रखने के लिए, बाबूजी का ख्याल रखने के लिए कोई तो चाहिए ना। बस एक बार ये बिजनेस सेट हो जाए यार, उसके बाद मैं बस उसके साथ ही रहूंगा। अच्छा ये बताओ, पहली रात कैसी रही भाभी जी के साथ? पहली रात तो यार मैं बस बारातियों और रिश्तेदारों को ही संभालता रहा। हमारा मिलन तो यार दूसरी रात को हुआ था। अरे बता ना, फिर क्या हुआ था? भाभी केसर वाली दूध लाई थी कि नहीं? तू कुछ ज्यादा ही डिटेल जानना चाह रहा है। सुबह जाना है ना, चलो सो जाओ, गुड नाइट। जी नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। जी मेरा नाम अनिल है, मुझे संजय ने आपसे पैसे लेने के लिए भेजा है। हाँ, आइए आइए ना, अंदर जी। आइए, बैठिए। थैंक यू। आप चाय, कॉफी, ठंडा कुछ लेंगे? नहीं जी, बस थैंक यू। ओके, मैं बस पैसे लेके आती हूँ। जी। संजय ने तो कहा था कि 10,000 है, लेकिन ये तो 9 ही है। बाकी के 1,000 कहाँ गए? चलो कोई नहीं, मैं अपने पास से दे देती हूँ। ये लीजिए। जी। अब मैं चलता हूँ।
ये किताब यहाँ कैसे? किसने रखी? हो ना हो ये छोटू का ही काम है। छोटू, छोटू, कहाँ गया है छोटू? छोटू, छोटू। तुम सिर्फ प्यार की बातें करो। हाँ? भाभी, जैसा आप सोच रहे हो वैसा हम कुछ नहीं कर रहे थे। चुप! मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। तू क्या कर रहा था और तूने क्या किया है। पहले तो तूने हमारी अलमारी से पैसे चुराए और इस लड़की को भेजा और अब इसके साथ अय्याशी कर रहा है। छी! भाभी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ। बस ये बात भैया से मत कहना। तुम जैसे लोगों पर ना भरोसा ही नहीं करना चाहिए। और सुन, आइंदा ना मेरी आंखों के सामने ये सब नहीं आना चाहिए, समझे? छोटू, छोटू। जी बाबूजी, आपने बुलाया? छोटू, मेरे पैर और कमर में बहुत दर्द है। बहू से कह दो तेल की मालिश कर दे। जी बाबूजी। बाबूजी वो। अरे बहू, हाँ? तुम्हें ही बुलाने वाला था। बहू, कल रात से मेरी कमर और पैर में बहुत दर्द हो रहा है। बाबूजी, रात होने वाली है। पहले मैं कपड़े उतार कर लाती हूँ, फिर तेल गरम करके लाके आपकी मालिश कर देती हूँ। ठीक है। बाबूजी, बहू, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। आपकी तेल मालिश कर देती हूँ। तेल बहुत गर्म तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं। पैर में बहुत दर्द है। हेलो। क्या हुआ रेनू? तुम इतना हाफ क्यों रही हो? क्या हुआ? सब ठीक है ना? सब कुछ ठीक है। बस वो मैं बाबूजी के रूम में थी, उनकी पीठ में दर्द हो रहा था तो मैं मसाज कर रही थी। अचानक से आपका फोन आया तो भाग के आई। अच्छा सुनो, वो अनिल को पैसे दे दिए ना? हाँ, पैसे तो दे दिए थे, लेकिन क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? सब ठीक है ना? नहीं नहीं नहीं, कुछ हुआ नहीं। मैं तो बस ये कह रही थी कि उसको तो मैंने पैसे दे दिए थे। आप कब तक आ रहे हैं? मेरा तो यहाँ देखो, कल तक शायद काम खत्म हो जाएगा तो मैं परसों तक आ जाऊंगा। मगर तुम्हारी बातों से कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? बताओ ना। सब ठीक तो है? नहीं, कोई बात नहीं। यहाँ बस घर का काम और बाबूजी का ख्याल। अकेले में कभी कभी थक जाती हूँ। हाँ रेनू, मैं समझता हूँ तुम्हारा काम बहुत बढ़ गया है, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि मैं बहुत जल्दी तुम्हारे सर से ये बोझ हल्का कर दूंगा। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कुछ चाहिए यहाँ से? तुम्हारे लिए कुछ लेकर आऊँ? नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप आ जाइए। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। और मैं परसों शाम तक आ जाऊंगा। सी यू। बाय बाय। बाय। बहू, संजय से बात हुई क्या? कब तक आ रहा है वो? बहू गलती से गिर गया। कोई बात नहीं। अरे बहू, तुम क्यों साफ कर रही हो? छोटू से कह के साफ करवा दूंगा ना। कोई बात नहीं। बहू। हाँ बाबूजी। अरे बहू, वो मैं ये कहना चाह रहा था
कि मुझे खाना चबाने में बहुत तकलीफ होती है। ठीक है, मैं आज से पतली चपाती बना दिया करूंगी। अरे ये कैसे टूट गया? अरे तू, इतना टाइम लगता है मार्केट से सामान लाने में? कुछ भी काम दो इतना धीरे धीरे करता है। मैंने दाल चढ़ाई है, देख लेना, और पहले ये साफ कर ले। जी मैं कर देता हूँ। देखिए बाबूजी, आपके लिए गर्मा गर्म खाना लाए हैं, आपकी मनपसंद दाल। अरे वाह बहू, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। बहुत भूखा हूं मैं। बस बाबूजी। ये लीजिए बाबूजी। क्या हुआ बाबूजी? बहू, मुझसे नहीं चबाया जाएगा। चबाने में मुझे बहुत तकलीफ होती है, नहीं खा पाऊंगा इस तरह। खाना बहुत सख्त है। मैं भूल गई बाबूजी, अभी पीस के लाती हूँ आपके लिए। नहीं बहू, जब तक तुम पीस कर लाओगी मेरी तो भूख ही खत्म हो जाएगी। एक काम करो बहू, जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही करो। खाने को तुम चबाओ और उसके बाद मुझे खिला दो, और इस तरह मैं जल्दी खाना भी खा लूंगा, और उसके बाद दवा भी तो खानी है ना। आप मेरा चबाया हुआ खाना कैसे खा सकते हैं? ये क्या कह रही हो बहू? एक तुम ही तो हो जो मेरा ख्याल रखती हो। अगर तुम इस तरह खाना नहीं खिलाओगी तो मैं तो मर ही जाऊंगा। खिला दो बहू, मान जाओ। हाय, आ गए कैसी आप? हो रेनू? आप तो शाम को आने वाले थे, इतनी जल्दी कैसे आ गए? तुम ही तो फोन पे रोज कहती थी कब आओगे कब आओगे, तो मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें सरप्राइज दूं। कैसा लगा सरप्राइज? अच्छा लगा। अरे बाबूजी कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? खुश रहो संजय, तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया। वैसे बहू ने हर तरह से मेरा ख्याल रखा है। अच्छा। वैसे आप लोगों के लिए एक खुशखबरी है। अब घर के काम का सारा भार रेनू के सर पे नहीं रहेगा। आपका क्या मतलब? समझी नहीं मैं। प्लीज कम इन। ये मैरी है, अब बाबूजी का सारा ध्यान यही रखेगी। उनका खाना पीना दवाई सबकी जिम्मेदारी मैरी। क्यों मैरी? हेलो मैरी। तो अब से बाबूजी की सेवा ये करेगी?